हेलो एवरीवन। अप्रॉक्सीमेट आपके पास 50 डेज बचे हैं कैट एग्जाम के लिए और आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका वो वाला स्टेज आ गया जहां पे अब आप गिव अप करना चाहते हो। आपके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, एक पर्टिकुलर सेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा, क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है पता नहीं यार इसका कोई रिजल्ट होगा भी नहीं होगा। एंड भाई एक वो एंग्जाइटी वाली फीलिंग हो गई एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैट को छोड़ रहा हूँ, मुझे एमबीए करना ही नहीं है, मैं तो अपने जॉब में सेटिस्फाइड हूँ या फिर मैं अदर एग्जाम देखूंगा जो ईजी होते हैं, कैट मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी थॉट है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले गिव अप करने से पहले एक चीज सोचो, आपको क्या लगता है जो एक कैट का टॉपर होता है जिसके 99 परसेंटाइल आती है, क्या उसके कम मार्क्स नहीं आते मॉक में? क्या उसका कॉन्फिडेंस नहीं जाता? क्या उसके साथ ऐसा नहीं होता कि बहुत बार इजी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं? क्या उसके साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है? उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। बट द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट एक ही डिफरेंस होता है, वो ये है कि टॉपर स्टूडेंट रिफ्यूजेस टू गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी जो मुझे लगती है इस पूरी दुनिया में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको कुछ पॉजिटिव इंसाइट्स मिलेंगे एंड एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे। तो ये स्टोरी है मरवन अटापट्टू की। भाई श्रीलंका के एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे, कैप्टन रहे हैं श्रीलंका के। लेकिन अगर आप इनकी कहानी जानोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। जब इनका डेब्यू हुआ, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर थे, जब तक ये इंटरनेशनल में नहीं खेले थे, जब भी ये नेशनल खेलते थे बहुत प्रॉमिसिंग थे, सबको लगता था बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। लेकिन जब इन्होंने अपनी लाइफ का पहला मैच खेला, इंटरनेशनल मैच खेला, श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया, 0 रन बनाए पहली इनिंग में, 0 रन बनाए सेकेंड इनिंग में, दोनों इनिंग में 0 रन बनाने के बाद इनको टीम से निकाल दिया गया। एंड लोगों ने बोला कि भाई बेकार है, इसने तो दोनों इनिंग में एक भी रन नहीं बनाया, अब ये क्या करेगा? 21 मंथ्स बाद, भाई 21 मंथ्स ये अगेन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद 21 मंथ्स बाद इनको फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। और फिर देखो इनके साथ क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग में 0 रन बनाया एंड सेकेंड इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाया और आउट हो गए। अगेन इनको टीम से बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने कहा अब मौका नहीं मिलेगा। भाई आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर ही नहीं हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप तो जो मेन पॉइंट है वहां पे आप फॉल्टर कर जाते हो, तो आप तो लाइफ में क्या ही करोगे, आपका करियर खत्म हो गया है। लेकिन फिर इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करी, फिर अपने आप को भाई इन्होंने प्रूव किया एंड फिर 17 मंथ्स बाद इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला। लेकिन अगेन द डेस्टिनी, आप देखो फर्स्ट इनिंग में 0 रन, सेकेंड इनिंग में अगेन 0 रन एंड टीम से निकाल दिया गया। अब लोगों ने कहा कि इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब ये कुछ नहीं कर सकता। एकदम वही वाली स्टेज आ गई थी जहां पे गिव अप करने का टाइम आ गया था, सब कुछ छोड़ने वाला था। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने कहा मैं एक ट्राई और करूंगा, मेरा ड्रीम है, मेरा पैशन है, मेरा सपना है कि मुझे श्रीलंका के लिए खेलना है, मुझे वहां पे परफॉर्म करना है। क्या हुआ मैं अगर 2-3 बार नहीं कर पाया? क्या हो रहा है ऐसा मेरे में? जो भी उनके अंदर चैलेंजेस थे, जो भी लूप होल्स थे, जो भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने फिर से फिक्स किया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और उसके बाद 3 साल बाद इनको मौका मिला। और इस बार जब मौका मिला तो उन्होंने हिस्ट्री बना दी, 5,000 से ज्यादा रन बनाए, 16 सेंचुरीज बनाई, 6 डबल सेंचुरी बनाई एंड भाई ही बिकेम द कैप्टन ऑफ हिस कंट्री। जस्ट इमेजिन एक ऐसे प्लेयर की कहानी जिसने 3 मौके मिले इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाया। वहां पे जहां पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते, मैक्सिमम छोड़ देते, सबने जब बोल दिया था कि ये प्लेयर अब कुछ नहीं कर सकता, ही एंडेड अप बिकमिंग द कैप्टन। तो कहने का मतलब ये है दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। आपको खुद ही अपनी लाइफ लिखनी है। हर किसी की लाइफ में, जो भी एक चैंपियन होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि वो अपनी पढ़ाई से बोर हो जाता है, अपने काम से बोर हो जाता है। जो डेली सुबह उठना, वही प्रैक्टिस करना, वही एलआरडी के क्वेश्चन सॉल्व करना, वही क्वांट्स की प्रैक्टिस करना, इन सब की वजह से बहुत ज्यादा मोनोटोनस रूटीन हो जाता है। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, बहुत बार लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं मेरा कुछ होगा भी नहीं होगा। और हर किसी की लाइफ में फेज आता है, बट 95% ऑफ द पीपल जो है वो क्विट कर देते हैं इस फेज में। और 5% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है ये फेज नॉर्मल है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड दे एंड अप बिकमिंग चैंपियंस। तो डिफरेंस क्या है उन 5% स्टूडेंट्स में और 95% स्टूडेंट में? डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है परसेवरेंस का। ऑलवेज रिमेंबर, विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। उसने क्विट नहीं किया, उसने कहा एक कोशिश और करेंगे। उसने एक चीज को समझा कि भाई मेरे लिए ना लाइफ में सक्सेस और फेलियर 100 और 0 नहीं है, 0 से 90 तक का प्रोसेस सेम है, 90 से 100 सिर्फ सक्सेस है। ठीक है, तो आपको वही डेली उठ के प्रैक्टिस करनी है, वही मॉक लगाने, वही एनालिसिस करना है, वही बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। 90 तक का प्रोसेस सेम है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है क्या गलतियां हो रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप नर्वस हो जा रहे हो, क्या छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एंड उन चीजों को फिक्स करके आप भी 100 पे पहुंच के सक्सेसफुल हो जाओगे।
कहाँ से मिलेगी वो राइट मोटिवेशन? बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं है। आप एक चीज़ समझो, मोटिवेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है। आप एक बार कोई वीडियो देखोगे, मोटिवेटेड हो जाओगे, पंप अप हो जाओगे, लेकिन वो फेड हो जाएगी, 2 दिन आप वहीं पे आ जाओगे। इसीलिए कहा जाता है मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन को सर्च करो। आपने जब ये कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, एमबीए का सपना देखा था, उसका रीजन क्या था? मुझे अपना करियर बेटर करना है, मुझे एक अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। तो अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे ना कि वाई यू वॉन्ट टू डू इट, तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। फिर आप अपनी मेहनत करते रहोगे, आपको पता है कि यार एफर्ट लगाना है, जो जो लूप होल्स है उनको फिक्स करने हैं, डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखो, कैट एग्जाम में अभी भी आपका मौका है, जो टाइम बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। लोग बोलते हैं अरे सर अब तो 50 डेज ही बचे हैं। मैं कह रहा हूं 50 डेज तो है ना, उनको तो आप यूटिलाइज करो। 50 डेज भी मोर देन एनफ है। एंड अगर आपकी मेहनत ऑनेस्ट है ना, तो आपने इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा है, T20 वाला, आपका एफर्ट जेन्युइन है ना, आप हारा हुआ मैच में जीत जाते हो और आप वर्ल्ड कप चैंपियंस बन जाते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी गिव अप नहीं करना है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम में 15 ओवर पे गिव अप कर दिया होता तो फिर इंडिया टीम कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाती। तो द पॉइंट इज कि आप एंड मोमेंट तक, जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए, आप गिव अप नहीं करोगे। जब तक एग्जाम ना हो जाए, आप मेहनत पूरी करती रहोगे। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए थे लास्ट ईयर आउट ऑफ 198, मतलब 26 करेक्ट क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 66। मतलब अगर आप देखोगे 50% अगर आपने सही पेपर कर दिया तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। तो एक सेक्शन, एक टॉपिक वीक है तो उससे डरना नहीं है, आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड अगर आप और बेटर करना चाहते हो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कैट की 30 डेज के एडवांस वर्कशॉप, जिसको हम काफी सालों से कंडक्ट करें, लास्ट 6-7 ईयर से, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स का स्कोर काफी ज्यादा बेटर होता है। इन वर्कशॉप का पर्पस ये है कि एक कंप्लीट रिवीजन आपका हो पाए। तो ये जो क्लासेस है 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 13 नवंबर तक रहेंगी। 30 डेज की आपकी लाइव ऑनलाइन क्लास चलेगी, हर दिन 3 से 4 घंटे क्लास चलेगी। 100 आवर्स की टोटल वर्कशॉप होंगी, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप करा दिए जाएंगे, वर्बल के भी, LRDA के भी एंड क्वांट्स के भी। एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है 30-60-90, जिसमें भाई हम लोग आपको सिखाते हैं 30 सेकंड में क्वेश्चन इजी वाले कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, सॉल्व करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन को 60 सेकंड्स के अंदर कैसे करना है, एडवांस क्वेश्चन को 90 सेकंड में कैसे करना है। LRDA में सिमिलरली 8, 10, 12 स्ट्रेटजी होती है कि 8 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आप 3-4 मिनट बाद थोड़ा सा स्ट्रक हो जाओ तो आपको कहां पे क्वेश्चन छोड़ना है, कहां पे आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप सीखते हो। तो कोई भी अगर आपका गैप है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारे इसमें फिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने वर्कशॉप ज्वाइन करिए पिछले कुछ सालों में, एंड हर किसी का भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि एक कंप्लीट रिवीजन हो गया, माइंड एकदम सॉर्ट हो गया क्या क्या करना था। एंड अभी फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमने फीस को रिड्यूस किया हुआ है 4999। आप हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in से देख सकते हो। डेमो लेक्चर देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप टाइम टेबल देखना चाहते हो, 12 अक्टूबर सबसे पहले क्वांट्स की वर्कशॉप है, परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। देन टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, उसके बाद LRDA की क्लास है, देन क्वांट्स, देन वर्बल, देन LRDA। इस तरीके से आप देखोगे सारी की सारी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, एंड बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर पाओगे, कंप्लीट रिवीजन आपका हो पाएगा, एंड इस तरीके से आप कैट 24 के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर लोगे। तो अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, लाइव क्लास होती है। जब आप लाइव बैठोगे 30 डेज तक और हर दिन मेहनत करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो एक तो रिवीजन होगा, साथ में पढ़ने की हैबिट बनेगी, और लास्ट मोमेंट पे जो फाइनल पुश चाहिए होता है वो आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। आदित्य गर्ग 99.92% ने अचीव किया था, एंड वर्कशॉप के बारे में इसने यही बोला, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नंदिता पांडे 99.03 परसेंटाइल, देन ये बोलेंगे पिवटल रोल ड्यूरिंग द वर्कशॉप 99.13, इट वॉज योर एफर्ट दैट टुक मी टू दिस लेवल। केविन 99.00, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसी तरह से अगर आप देखोगे अंशु भाटिया 99.6 परसेंटाइल, द लास्ट मिनट पुश यूजिंग एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस ब्रस्ट माई कॉन्सेप्ट। राहुल कुमार 99.00, आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माई परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप। इसी तरह के भाई लोगों ने स्कोर किया है, अचीव करा है, अपने आप को बेटर किया है। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 40-50 की रेंज में स्कोर कर रहे थे। आदित्य गोयल 40-50 परसेंटाइल मॉक में आ रहा था, एक्चुअल एग्जाम में 97.89, एंड इस बच्चे ने वर्कशॉप ज्वाइन की थी। तो अगर आप भी एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको लगता है सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो भाई आप वर्कशॉप ज्वाइन करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। हिमांशु आप देख सकते हो 98.04, द मेन रीजन फॉर मी टू ज्वाइन एडवांस वर्कशॉप वॉज द सिस्टमैटिक वे द टीच इन एवरी टॉपिक। तो इसी तरीके से हम लोग चीजों को करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो आराम से भाई आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आपके पास रिमेनिंग 50 डेज है उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट
अंटिल वी कॉम्पीट। तो पूरी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे, जो डेज है उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट डालेंगे एंड फिर देखेंगे एग्जाम में हम लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट बॉल तक गिव अप नहीं करना है, एग्जाम डे तक गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि एंड में आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर पाएंगे। टेक केयर, गुड लक।